द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम हम देख रहे हैं। अब जो आप श्लोक पढ़ेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण है और व्याख्या में तो आता ही है। इस श्लोक का महत्व इस दृष्टि से भी है कि कोई भी कलात्मक सृष्टि कैसे होती है, चाहे वो काव्य हो या कोई कलाकृति हो या कोई भी रचना, वह कैसे जन्म लेती है या उसे किस प्रकार से बनना चाहिए जिससे कि वो उत्कृष्ट हो सके, इसका सैद्धांतिक रूप से कालिदास ने वर्णन किया है और यह भी संकेत किया है कि उनका काव्य इसी शैली से लिखा गया। शकुंतला के रूप सौंदर्य की चर्चा के बहाने शकुंतला की सृष्टि किस प्रकार से विधाता ने की होगी, इस ब्याज से उन्होंने काव्य रचना और कलाकृतियों की रचना किस मनोभाव से होती है, यह बात स्पष्ट रूप से बताई। देखिए श्लोक, चित्रे निवेश परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानि स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्या। देखिए क्या, विधिना चित्रे निवेश परिकल्पित सत्वयोगान रूपोच्चयेन मनसा कृतान धातुः विभुत्वं तस्या वपुः च अनुचिन्त्य मे सा अपरा एव स्त्री रत्न सृष्टिः प्रतिभाति। बहुत अच्छा श्लोक। देखिए पूछते हैं वो कि विधिना, विधि मतलब विधाता ब्रह्मा सृष्टिकर्ता जो सृष्टा है इस जगत, विधिना विधाता के द्वारा चित्रे निवेश, चित्र में निविष्ट करके अर्थात चित्र में रख करके, चित्र में अंकित करके, चित्रे निवेश परिकल्पित सत्व योगा, पहले चित्र बना लिया फिर उसमें सत्व के योग की परिकल्पना की अर्थात प्राण फूंके। पहले तो चित्र अंकित किया फिर उस चित्र में प्राणों का संचार। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, पहले चित्र बनाया विधाता ने, सुंदर चित्र बनाया और फिर चित्र बनाया अर्थात पहले मानस सृष्टि की कल्पना की कैसी होनी चाहिए। तो चित्रे निवेश और फिर परिकल्पित सत्व योगा और फिर उसमें सत्व के योग का प्राणों का संचार किया। ऐसा है क्या पूछते हैं, प्रश्न रूपोच्चयेन मनसा कृतान। दूसरा उनके मन में ये आता है शकुंतला को देखकर कि रूपोच्चय, रूप का उच्चय यानी रूप राशि, रूप समूह, रूपों को लेकर के रूपोच्चय से सौंदर्य राशि द्वारा क्या मनसा कृतान, क्या विधाता ने मन से रूप की राशि, रूप की खां, रूप का खजाना, रूप का संभार लेकर के, और क्या विधाता ने मन से इसकी सृष्टि की है, ये प्रश्न उठता है। धातु विभुत्वम, फिर ये कहते हैं कवि कि धातु, धाता यानी विधाता, पंचमी और षष्ठी में धातु हो जाए, विधाता के विभुत्वम
विभुत्व, प्रभुत्व, विभु मतलब व्यापक होता है, समर्थ होता है, और विभुता, प्रभुता, ये सब समानार्थी। तो धातु विभुत्वम, विधाता के ऐश्वर्य के बारे में, और वपुश्च तस्या, और तस्या यानी शकुंतलाया शरीरम अनुचिंत। एक तरफ मैं विधाता का विभुत्व देखता हूँ, उनकी सामर्थ्य देखता हूँ, और दूसरी तरफ शकुंतला की शारीरिक संरचना को देखता हूँ। धातुर विभुत्वम पुष्ट तस्या अनुचिंत्य, और उसके ऊपर जब विचार करता हूँ तो वह मेसा अपरा है, वह मुझे कोई दूसरी ही अपरा, स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री नामक रत्न की सृष्टि प्रतिभाति प्रतीत होती है। अद्भुत ही स्त्री रूप की रचना मुझे वह प्रतीत होती है। देखिए शकुंतला के रूप सौंदर्य का कितना सुंदर और उत्कृष्ट वर्णन कालिदास ने किया है। इसमें कहीं किसी प्रकार की मानसलता नहीं है। स्पष्ट कह दिया कि जब कलाकार कोई कलाकृति बनाता है तो वह कैसे हो। हर कलाकार चाहता है कि वह जो भी सृष्टि कर रहा है, चाहे वो काव्य लिख रहा है, चाहे किसी मूर्ति का निर्माण कर रहा है, कोई चित्र बना रहा है, बहुत सारी कलाएं हैं, तो कोई भी कलाकार अपनी कृति को अच्छा से अच्छा बनाना चाहता है कि उसकी रचना सर्वोत्कृष्ट हो, यह उसके मन में होता है, और इसी दृष्टि से वह किसी रचना कर्म में तत्पर होता है। ये बात ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई रचना करनी है, कोई उत्कृष्ट काव्य रचना ही करनी है, जैसे कालिदास ने विज्ञान शाकुंतल ही लिखा होगा, तो पहले अपने मन में इन्होंने खाका खींचा, मुझे किस प्रकार का नाट्य ग्रंथ लिखना है। इसलिए कहा चित्रे निवेश, पहले चित्र बनाया होगा, वो मानस चित्र भी हो सकता है। खाका खींचते हैं ना, मन में भी खींचते हैं। चित्रे निवेश, पहले चित्र बनाया, खाका खींचा, फिर परिकल्पित सत्व योगा, फिर उसमें प्राण फूके, यानी उसको क्रिया रूप में परिणत करना शुरू किया। शकुंतला के विषय में भी ब्रह्मा ने लगता है यही किया कि पहले उन्होंने सोचा कि मुझे अनुपम अद्वितीय स्त्री रत्न की सृष्टि करनी है। इसके लिए उन्होंने पहले शकुंतला की मानस कल्पना, मन में उसका चित्र सोचा, फिर रूपोच्चयन मनसा विधिना कृता, फिर रूप की राशि को लेकर, रूप का जो मानक बना हुआ है, स्टैंडर्ड बना हुआ है, सुंदर किसको कहते हैं, उसमें जो भी अर्हताएं, उन सब का समूह लेकर के और मन से विधाता ने इसको बनाया। यही होता है काव्य कर्म में भी, किसी भी रचना को करने में पहले हम खाका बनाते हैं, फिर उसमें जितनी हमारी प्रतिभा होती है उसके हिसाब से उसमें सामग्री डालते हैं। प्राण फूकना मतलब सामग्री डालना, संयोजन करना सामग्री, ठीक है। इसी प्रकार विधाता ने किया होगा। और कवि का यह विश्वास क्यों बद्धमूल है, ये दूसरी स्त्री की सृष्टि प्रतीत होती है। शकुंतला को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि मानुषी सृष्टि, क्यों लग रहा है, कह रहे हैं कि विधाता समर्थ है, चाहे जिस तरह की सृष्टि कर सकते। एक तो वो समर्थ हैं, और दूसरे शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य को देखकर, समझकर, बिल्कुल त्रुटि विहीन जो मानक बना हुआ है सौंदर्य का, उस पर शकुंतला 100% खरी उतर रही है। तो राजा को ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से विधाता ने, जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि भगवान ने इसको फुर्सत से बनाया। किसी भी पुरुष या स्त्री के सुंदर रूप को हम देखकर ऐसा सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि भगवान ने इसको अपनी फुर्सत से गढ़ा है। फुर्सत से गढ़ा है यानी यही बात है,
पहले उसकी मानस कल्पना की, फिर उसमें प्राणों का संचार किया, तभी जाकर कोई रचना इतनी उत्कृष्ट बन सकती।